प्रभो मद्गृहं धनधान्यादि समृद्धं कुरु सर्वदा। नमः शिवाय, हरे कृष्णा। आज वास्तु की इसी कड़ी में हम बात करेंगे भवन निर्माण की प्रक्रिया, उसकी शुरुआत करना और वास्तु भूमि में कूप स्थान यानी जल का स्थान। तो निर्माण क्रिया में पहले हम बात करते हैं कि घर की निर्माण क्रिया किस तरह से करनी चाहिए कि आपका घर बनने में बिना किसी विघ्न बाधा समय पर वो उचित रूप से पूरा हो। तो भवन, साधारण गृह या जो भी आपको कंस्ट्रक्शन करना है, काम शुरू करने से पहले भूमि की चारों दिशाएं चूने से आप मार्क कर ले। इसके बाद नींव खोदने के लिए जगह को आप चूज करके उसमें अग्नि से नेत्रिय, फिर वायव्य, फिर ईशान, इस तरह से दिशा में खुदाई शुरू करें। अगर आपने गलती से नेत्रिय कोण से खुदाई की शुरुआत कर ली तो उसमें आपको काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। उससे निर्माण कार्य में बार बार बाधा आएगी, निर्माण कार्य शुरू होने में देर लग जाती है, कभी मजदूर समय पे नहीं आते हैं, कभी कभी काम करते समय मजदूरों के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है। इस प्रकार विविध प्रकार की बाधा आती है यदि नेत्रिय कोण से पहले नींव की खुदाई करते हैं। इसलिए अग्नि से होते हुए नेत्रिय, फिर वायव्य और फिर ईशान तक आके उसको कंप्लीट करना चाहिए। और अगर आप मकान का निर्माण करते हो तो सबसे पहले कूप यानी कुएं का निर्माण कर लेना चाहिए, उसकी खुदाई कर लेनी चाहिए। इससे मकान निर्माण करते समय पानी के लिए आपको कष्ट उठाना नहीं पड़ता है। कुएं की जो वास्तु भूमि है वो किस तरफ होनी चाहिए और किस तरफ नहीं होनी चाहिए, इस विषय पर हम आगे बात करते हैं। तो वास्तु भूमि में जो कुआं है या बोरिंग है या जमीन के अंदर जो पानी की टंकी बनाते हैं, उस पर विचार करने के लिए ये निम्न पॉइंट है। इसके आधार पर आप अपने उनकी स्थान और दिशा को निर्धारित करिए। वास्तु भूमि के ईशान कोण में कूप बनवाना सबसे अच्छा है। ईशान कोण के कुएं का निर्माण या जल का जो भी जहाँ पे आप जल को संग्रहित करके रखेंगे, उसकी व्यवस्था रखने से गृह स्वामी का वंश फलता फूलता है और अधिक मात्रा में धन ऐश्वर्य लाभ होता है तथा ज्ञान प्राप्त होता है। नंबर 2, वास्तु भूमि के एक दूसरे कोण से एक रेखा खींची जाए, यानी ईशान के कोने से लेके अग्नि कोण तक। उस रेखा में से आपके ईशान में राइट या लेफ्ट कहीं पर भी आप कुआं बनवा सकते हैं। मध्य रेखा के ऊपर कभी भी कुआं नहीं करवाना चाहिए, या तो उत्तरी ईशान या पूर्वी ईशान में कुआं खुदवाना चाहिए। वास्तु भूमि के पूर्वी ईशान में कुआं बनवाए जाए तो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। इससे धन और ऐश्वर्य का लाभ होता है और वो आपके घर में सुख समृद्धि लाता है। और यदि उत्तर ईशान की ओर कुआं रखे तो धन लाभ तो पर्याप्त परिणाम में होता है, परंतु प्रतिष्ठा का लाभ है वो मान सम्मान सीमित में रहता है, क्योंकि वो नॉर्थ की दिशा है। नॉर्थ से आपका धन तो कुबेर बहुत देगा, लेकिन पूर्व की दिशा से सूर्य जो मान प्रतिष्ठा का कारक है, उसमें आप देखिए क्या होता है। फिर 5 नंबर, उत्तर में वायव्य कोण की तरफ या पूर्व में अग्नि कोण की तरफ कुआं नहीं बनवाना चाहिए। ईशान कोण में उत्तर की ओर कुआं बनवाने से ही धन लाभ अधिक और समृद्धि कम होती है। पूर्व की ओर बनवाने से समृद्धि अधिक और धन लाभ कम होता है। वास्तु भूमि पर यदि आप वायु कोण में उत्तरी वायव्य या पश्चिमी वायव्य में कुआं खुदवाओ तो अकारण ही आपकी शत्रुता बढ़ती है, लोगों से चोरी का डर बना रहता है, जीवन का संतुलन बिगड़ जाता है। कुमार्ग से पैसा कमाने की इच्छा आपकी प्रबल होती है। पश्चिमी दिशा में कुआं बनाने से तरह तरह के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, धन का अपव्यय होता है, मन में गलत फहमियां बढ़ती है, शत्रु की वृद्धि होती है, बीमारी आदि से अतिरिक्त पैसे का खर्च आपके यहाँ पे बढ़ जाएगा। 7वां पॉइंट है, वास्तु भूमि के नेत्रिय कोण में अगर आपने गलती से कुआं खुदवा लिया तो वो सबसे अधिक अशुभ माना जाता है। नेत्रिय कोण में कुआं या टंकी खुदवाने से घर के प्रमुख व्यक्ति की अकाल मृत्यु अवश्य भावी, यानी उसकी बहुत ज़्यादा
संभावना बढ़ जाती है। घर के लोगों में आपसी हिंसाचार वृद्धि, बड़ी मात्रा में अपयस, गलत रास्ते पर चलना, धन की हानि और मन में दुर्भावना एक दूसरे के प्रति और घरेलू संघर्ष आदि दोष बढ़ते रहते हैं। इतना ही नहीं, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती है। अब उसी तरह वास्तुभूमि में अगर अग्नि कोण में न तो पूर्वी अग्नि और न ही दक्षिण कुआं अग्नि में नहीं खुदवाना चाहिए। अग्नि कोण में जो आप कूप खुदवाते हो तो अग्नि कोण आपका अग्नि कोण है, वो अग्नि तत्व का कारक है और वहां पे आपने जल को स्थापित कर दिया खड्डा करके, तो अग्नि क्या है? आपके अंदर की ऊर्जा, तो संतान के लिए बहुत हानिकारक है। उसमें कई बार बच्चे या कोई कुएं में डूबकर मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। मित्रों से कलह होता है, घर के लोगों में आपसी संघर्ष होता है और अग्नि मुख्यतः महिलाओं के बीच में संघर्ष हर समय लगा जाता है। ग्रह के वास्तु क्षेत्र के बिल्कुल बीच में यदि खुदवाया जाए कुआं तो वंश नाश होता है, क्योंकि वो ब्रह्म स्थान है। ब्रह्म स्थान का खड्डा यानी आपने अपनी नाभि स्थान को छेड़ दिया और वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है। इस प्रकार के वास्तु में अधिक समय तक कोई भी निवास नहीं कर पाता और जीवन अस्थिर हो जाता है। कूप निर्माण की उपरोक्त विधि व्यवस्था सिर्फ रहने के लिए नहीं, आपका कोई बिजनेस है, फैक्ट्री है, कारखाना है, अस्पताल है, मंदिर है, स्कूल है, जो भी भूमि हो, जिस भूमि पर ये सब बनवा जाए वहाँ सबके लिए ये नियम लागू होते हैं। और जब कुएं की खुदाई का भूमि पूजन होता है तो पहले खोदने की जगह अंकित करना, मार्क करना बहुत ही जरूरी होती है, ताकि इधर उधर उसका बैलेंस बिगड़ नहीं जाए। शुभ नक्षत्रों पर कुआं खुदाई करने से वहाँ पर पानी जल्दी निकल आता है और ये पानी ज़्यादातर मीठा होता है, इसलिए आप नक्षत्र देख करके कुआं खुदवाएं। पानी मीठा होने का मतलब है पानी का स्वाद अच्छा होना जो मन को भाए। कुआं खोदने के लिए आप नोट करिए, रोहिणी 4, पुष्प 8, पुष्य 8, मघा 10, हस्ता 13, अनुराधा 17, उत्तर भाद्रपद 26, ये नक्षत्र और सोम, बुध, गुरु और शुक्रवार शुभ माना जाता है। जो भी तिथि घटती है उसको 6 तिथि कहते हैं, वृद्धि तिथि। और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी 13 के दिन कुआं खुदवाना शुरू ना करें। और जो भी अधोमुख नक्षत्र है जैसे भरणी 2, कृतिका का 3रा चरण, मूला 19, पूर्वाषाढ़ा 20 और अश्लेषा 9, ये नक्षत्र कुआं खुदाई के लिए चल सकते हैं। दिशा अनुसार कुआं खुदाने के परिणाम: उत्तर दिशा धन लाभ, सुख शांति, खुशियां। दक्षिण दिशा मानसिक चिंता वृद्धि, मानसिक बीमारी से मन अशांत, स्त्री वियोग, गृह स्वामी की अकाल मृत्यु। पूर्व दिशा ऐश्वर्य लाभ, मन की पूर्ण शांति। पश्चिम दिशा अध्यात्म में प्रेम भावना परंतु अपव्यय से अर्थ का नाश होना, धन का नाश होना। पश्चिम दिशा के कुएं के आदि यदि 3 फीट ऊंची दीवार बांध दी जाए तो गृह और कुआं की भूमि 2 भागों में बंट जाएगी, जिससे कुआं पूर्व या ईशान दिशा में आ जाता है। इस स्थिति में परिणाम शुभ होता है। ईशान कोण सुख तथा समृद्धि में लाभ। अग्नि कोण अर्थनाश, पुत्रनाश, घर की महिलाओं को विभिन्न प्रकार की हानि, महिलाओं की आपसी कलह। नेत्र कोण सबसे अधिक अशुभ, घर के प्रमुख व्यक्ति के लिए काल, दुर्घटना या आत्महत्या। आसुरी प्रवृत्ति का घर में बढ़ना। वायव्य कोण अकारण शत्रुता, चोरी का भय, कुमार्ग को अपमाना और जीवन के संतुलन को बिगाड़ लेना इत्यादि का भय बना रहता है। इसीलिए वास्तु के साथ साथ कुएं के निर्माण में आपको विशेष सावधानी रख के उसका निर्माण करना है। चाहे तो आप इन सब चीज़ों को नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी कोई पूछे या आप अपना चेक करें तो आपको इनका सबका ज्ञान होना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला है, ईशान में टंकी और बोर शुभ है। इसमें अगर आपको ज़िंदगी में कोई भी समस्या या संकट आएगी तो ईशान कोण का कुआं आपको उस समस्या और संकट से बाहर निकालने में मदद करता है। धन लाभ होता है। और अगर पूर्व में है तो पूर्व सूर्य दिशा, इसमें आपको आध्यात्मिक उन्नति और यश प्रतिष्ठा मिलती है।
पानी का संग्रह आपका नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में जमीन के नीचे ही शुभ माना जाता है। पानी चाहे नदी से हो चाहे तालाब से हो, कुएं से नीचे झुककर निकाला गया पानी के स्थान ही शुभ माना जाता है। इसलिए ईशान में जल संग्रह शुभ है। उसके बाद हम बात करते हैं अग्निकोण। अग्निकोण में अगर आपने जल बना लिया है तो अग्नि और पानी जैसे कि कहते हैं दोनों में आग, दोनों में शत्रु वैर है, जिसको कहते हैं ना पानी और आग दोनों में वैर है। तो पानी अग्नि से ज़्यादा ताकतवर होता है, वो अग्नि को ठंडा कर देता है। और स्त्री घर की अग्नि है, स्त्री रोगग्रस्त हो जाएगी, किसी एक बेटी की शादी में विलंब होगा, बेटी कोई आपके घर की जो बेटी है उसके मातृत्व में कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी, और वो अग्नि आपकी सेक्स लाइफ को भी प्रभावित करती है। इसलिए अग्नि कोने में कुएं को बनाना बहुत ही दोषपूर्ण कहा गया है। तो आप भूल कर भी अग्नि कोण में पानी का जल में संग्रह नहीं करें। उसी तरह मैंने जो आपको बोला है, नेत्र कोण में सबसे ज़्यादा अशुभ पानी का माना जाता है। पानी की टंकी अंडरग्राउंड हो या ओवरग्राउंड हो, सेप्टिक हो, शॉक पिट हो, स्विमिंग पूल हो, ये मृत्यु दोष कारक माना जाता है। इसका मतलब ये होता है, मरने का मतलब ये नहीं है कि वो आदमी मर गया, उसका मतलब है वो जी रहा है तो मरा क्या जिया क्या सब बराबर, उसकी कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे मकानों में लोग अपना जीवन जीते नहीं है, वो बस काटते हैं, जीवन को अंत तक घसीटते घसीटते काटते हैं कि भगवान ने जब उम्र दे दी इसको जैसे तैसे करके आप पूरा करो। जब आप पानी तत्व नेत्र कोण में रखते हैं तो दानवों की ऊर्जा को ये व्यवस्था बहुत अच्छी लगती है, और राहु मास है इसमें बहुत ज़्यादा बलशाली होके वो यहाँ इस पानी में अपना घर बनाते हैं और आपके घर में दुर्गति देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि दानवों का तो काम ही है दुर्गति देना, घर में नेगेटिव ऊर्जा को फैलाना। और दानवों के गुण क्या है? हिंसा, ईर्ष्या, क्लेश, ये सब। इसलिए जब आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं तो आप उसको तोड़ते हैं तो उनकी नाराजगी उत्पन्न होती है। इसीलिए ऐसी व्यवस्था करने से पहले शनिवार या मंगलवार को हनुमान जी का हवन करें। उसके बाद अगर आपको दक्षिण दिशा में भूलवश कुएं का निर्माण हो गया है और आप उसको अगर ठीक करवाना चाहते हैं तो हनुमान जी की उपासना, उनका हवन करवा के फिर ही उसमें हाथ डालें। ऐसा नहीं करने पर जो नेगेटिव ऊर्जा वहाँ पे उत्पन्न हुई है वो उसको छेड़ने से वो आपको तकलीफ देगी। आमतौर पर जब भी दक्षिण दिशा से कुआं या पानी की टंकी या उसको आप जब हटाते हैं तो घर में ऐसी बीमारी आ जाती है कि हॉस्पिटल तक का रास्ता देखना पड़ता है। इसीलिए आप इसमें विशेष ध्यान रखें। उसमें रहने से पहले अगर किसी तरह का कोई दोष है तो आप उसको सुधार कर लें। फिर जो वायव्य कोण है उसमें अगर पानी होता है तो आपके मित्रों की संख्या बहुत ही कम होती है। आपके मित्र ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते हैं, आपको लीगल प्रॉब्लम बनी रहती है कुछ ना कुछ, और ये आपको अकेलापन देता है। वायव्य का जो भी पानी होता है ये अकेलापन का जनक है, ये डाइवोर्स का भी कारक है। विवाह मतलब आपको अकेला रहना तो आपकी शादी होने में भी देरी हो सकती है, बच्चा होने में भी देरी हो सकती है। और अगर घर में 4 जन रहते हैं तो चारों एक अपना अलग अलग तरह का जीवन जिएंगे, परिवार की तरह नहीं रहेंगे, उनमें आपस में सामंजस्य नहीं रहेगा, प्रेम और सौहार्द नहीं रहेगा, एक दूसरे से अलग थलग वो रहेंगे। इसलिए जिस पानी का बात हम वायव्य कोण में करते हैं वो सिर्फ जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे की बात है। छत पर पानी की टंकी हो सकती है, लेकिन अगर आपने उसके नीचे बेडरूम या रसोई बना ली है तो वो भी बहुत ही दोषपूर्ण मानी जाती है। इसीलिए आप जल का प्रबंध करने से पहले आप पानी की व्यवस्था और उसकी निर्माण प्रक्रिया को ठीक से समझकर किसी अच्छे वास्तुशास्त्री से सलाह लेकर फिर करें, ताकि आपको लाइफ में किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से ग्रसित नहीं होना पड़े और आपका जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण व्यतीत हो।
धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप किसी भी तरह की आपको जिज्ञासा है या समाधान है, आपका एक क्वेश्चन फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको जवाब दूंगी। उसके लिए आप अपना जो घर का लेआउट है वो यहाँ पर YouTube पर उसकी एक पिक्चर पोस्ट करें और आपको जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछिए, मैं उसका आंसर उस ड्राइंग में वापस आपको मार्क करके जो भी आपका क्वेरी है उसका जवाब दूंगी। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि वो बहुत ज़्यादा फीस दे के वास्तुशास्त्रियों के चंगुल से निकलें और एक अच्छे वास्तुशास्त्री से मिल के, और अगर कुछ भी मेरे इस चैनल के माध्यम से वो सीख सकते हैं, सीख कर छोटा मोटा समाधान करें। धन्यवाद।